अप्रैल की पहली तारीख से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए ताकि टैक्स छूट का अधिकतम लाभ उठा पाए और अगली मार्च तक हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए। काफ़ी लोग ये महत्वपूर्ण काम साल के अंत पर छोड़ देते हैं और फिर आखिरी साल में यानी महीने के आखिरी में मार्च में हम हड़बड़ी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि हमारे लिए ही नुकसानदायक होते हैं। इसलिए सारी आर्थिक ज़रूरतों पर बारीकी से गौर करें, यानी अभी से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अगले एक साल में आपको कितनी आय होगी, सारे खर्च निकालने के बाद कितनी बचत होगी। इसलिए अपने फाइनेंशियली टारगेट भी पता करें, जिन्हें पूरा करने के लिए बचाई गई रकम का निवेश कैसे करें ये भी पता करें। यदि अभी से पर्सनल फाइनेंस से जुड़े इन छोटे मोटे काम पर ध्यान देंगे तो पूरा साल तनाव मुक्त जिंदगी जिएंगे। इसलिए सबसे पहले तो संतुलित बजट बनाएं पूरे साल का। अपनी आय को 3 बड़ी ज़रूरतों में बांटें। बुनियादी ज़रूरतें किराया, EMI, स्कूल फीस, घरेलू खर्चे, बीमा प्रीमियम आदि। इसके अलावा विवेकाधीन खर्चे जैसे होटल में घूमना फिरना, शॉपिंग, इनके लिए अलग बजट बनाएं। उसके बाद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बचत में आप क्या रख रहे हैं। इसलिए बचत में कम से कम आपका आय का 10% होना जरूरी है। बुनियादी खर्चे आय के 50% से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा होम लोन के अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स छूट, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स जैसे नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। इन्हें जानें और समझें कि किस तरह से ये आपकी आय को और बचत को प्रभावित कर देंगे। वित्त वर्ष की शुरुआत में ही पता लगाएं कि 12 महीनों की आय पर कितना टैक्स लगेगा। उसे कम करने के लिए आप किस चीज़ में कितना निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा बचत ऐसी एक ज़रूरत है जो आपात स्थिति में काम आती है। इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं और आमतौर पर यह फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही होती है। ये फंड मासिक आय का कम से कम 3 से 6 गुना होना ही चाहिए। यदि इतनी बचत नहीं है तो इस साल ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। यह फंड ही आपको मुश्किल घड़ी में काम आता है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं लिया तो अवश्य लें। परिवार में ऐसे सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जो आय पर निर्भर है और आपकी टर्म प्लान की ज़रूरत है। स्वास्थ्य बीमा आपके परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत है। इन दोनों बीमा पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। इस लिहाज से टैक्स प्लान का हिस्सा भी इसे बनाया जा सकता है। अगर आपने अब तक कहीं इस साल के नियमित निवेश की आदत डालें, यानी कि अगर अभी तक नहीं शुरू किया तो शुरू कर दें। हर माह म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड में निवेश करें। महीना शुरू होते ही पहले निवेश अकाउंट में पैसा डालें, जो बचे उससे खर्च उठाएं। ध्यान रखें हर निवेश का स्पष्ट लक्ष्य होना ही चाहिए। टैक्स बचाने के लिए आपको PF में 1.5 लाख रुपए का निवेश तक आप कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो इस साल इन्हें कम करने का प्लान बनाएं। क्रेडिट कार्ड लोन हो तो इसे फ़ौरन चुकाएं क्योंकि ये महंगा लोन है। होम लोन जैसा कोई बड़ा लोन हो तो सभी तरीकों पर गौर करें कि लोन कम कैसे किया जा सकता है। अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो रिफाइनेंस या बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में सोचें। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर अगर 750 से कम है तो इसका मतलब है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। समय पर EMI चुकाने से यह स्कोर अच्छा रहता है। इस साल की शुरुआत एक क्रेडिट रिपोर्ट चेक के साथ करें। सबसे पहले पता करें कि 750 से कम अगर है तो साल के अंत तक इसे 750 के ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य रखें। खर्चों पर नियंत्रण के साथ ही नए वर्ष में अगर आप कदम रखेंगे तो आपकी आर्थिक मजबूती तो होगी ही और आप बिना टेंशन के पूरा साल अच्छे से गुजारेंगे। इसलिए मेरी जैसे ही आपको जानकारी मिलती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपनी प्लानिंग शुरू कर दें। हमारे D5 हिंदी चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और आगे से ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।